चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। सारा स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे। जो हम लोग को चैप्टर चल रहा था वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चल रहा था। क्या चल रहा था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग देखेंगे। जो भी स्टूडेंट है वो क्लास ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप या कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान रखिएगा कि जो कॉमर्स से संबंधित टीचर एग्जाम होंगे आपके, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या +2 के जो टीचर बनेंगे, जो कॉमर्स से आपके सेक्शन है उससे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो सारा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। 11-12 बीकॉम की सारे टॉपिक को भी कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप बेसिस में आपको पढ़ाया जाएगा, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कोई भी स्टेट के आप स्टूडेंट हैं, यदि कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग जो अध्ययन कर रहे थे हुआ था फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग पिछली क्लास में 2 क्लास कर चुके थे, जिसमें हम लोग कुछ थ्योरी देखे थे और नेक्स्ट सेकंड क्लास में क्वेश्चन सेशन हम लोगों ने किया था। तो सबसे पहले हम लोग अब देखेंगे अकाउंटिंग रेशियो। क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग रेशियो को अध्ययन कर रहे थे। फर्स्ट जो पॉइंट था वो हम लोगों ने लिक्विडिटी रेशियो को किया था। किसे किया था? लिक्विडिटी लिक्विडिटी रेशियो का हम लोगों ने कवर कर लिया था। इसमें करंट रेशियो एवं क्विक रेशियो, 2 रेशियो कैलकुलेट करना था। उसके बाद हम लोग अब सोल्वेंसी रेशियो को अध्ययन करेंगे। 2.2 है सोल्वेंसी रेशियो। अब सोल्वेंसी रेशियो क्या है वो हम लोग अब देखेंगे। आइडियल करंट रेशियो और क्विक रेशियो हम लोगों ने लिक्विडिटी रेशियो में अध्ययन किया था, तो इसके आइडियल रेशियो याद रखिएगा 2:1 था और 1:1 था। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो आर कैलकुलेट टू डिटरमाइन एबिलिटी ऑफ बिजनेस। क्या है? यह बिजनेस के एबिलिटी को दिखाता है टू सर्विस इज डेब्ट। जो आपने लोन दिए हैं लॉन्ग टर्म में उसके प्रति ये अपनी एबिलिटी को दिखाता है। सोल्वेंसी रेशियो से क्या हम लोग माप सकते हैं? जो आपने डेब्ट दिया है लॉन्ग टर्म में उसको वो वहन कर सकती है या नहीं, इंटरेस्ट दे सकती है या नहीं, वो ये बताती है सोल्वेंसी रेशियो। द फॉलोइंग रेशियो आर नॉर्मली कंप्यूटेड फॉर इवेल्युएटिंग सोल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। हम लोग देखेंगे किस किस विधि से, मतलब साधारणतः हम लोग जो कंप्यूट करते हैं निकालते हैं सोल्वेंसी रेशियो वो देखेंगे। तो इसमें जो टॉपिक होगा डेब्ट इक्विटी रेशियो के थ्रू निकाल सकते हैं। सेकंड है डेब्ट टू कैपिटल इक्विटी रेशियो से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म डेब्ट के लिए अवेलेबल होगा, सर्विस दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। थर्ड नंबर क्या है? प्रोप्राइटर रेशियो। और फोर्थ नंबर एसेट्स टू डेब्ट। एंड फिफ्थ नंबर जो आपका है वह है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो ये 5 विधि हैं जिससे हम लोग सोल्वेंसी रेशियो निकाल सकते हैं। तो जो फर्स्ट हम लोगों ने पिछली क्लास में किए थे लिक्विडिटी रेशियो, वो आपके लिए क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आज हम लोग पढ़ रहे हैं सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो में सबसे पहला जो पॉइंट है वह है डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसमें इस चैप्टर में आपको मैक्सिमम जो पार्ट है वो फार्मूला बेस है। फार्मूला को याद रखेंगे और आसानी से हो जाएगा। पिछली क्लास की फार्मूला अभी तक आपको याद हो गए होंगे। करंट रेशियो क्या था? करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटी। क्यूक रेशियो क्या था? क्यूक एसेट्स बटा क्यूक सॉरी क्यूक एसेट्स बटा करंट लायबिलिटी। ये 2 फार्मूले थे, आसानी से याद होंगे क्योंकि ये 11-12 से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब जो याद करने वाली है वो सोल्वेंसी रेशियो से हम लोग फार्मूला देखते हैं किस तरह से याद कर पाते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पे अब हम लोग डील करेंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्या है डेब्ट इक्विटी रेशियो? सबसे पहला जो है वह डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड इक्विटी। क्या है? जो डेब्ट इक्विटी रेशियो आपको जो मेजर करता है, मापता है, वह क्या मापता है? इक्विटी एवं डेब्ट यानी ऋण के संबंधों के बीच को मापता है। ये ध्यान रखेंगे। डेब्ट माने ऋण हो गया और इक्विटी माने शेयर्स की बात कर रही है, यानी मालिक की बात करें। एक तो एक तरफ है लोन धारक, एक तरह है इक्विटी शेयर होल्डर। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इफ डेब्ट
कंपोनेंट ऑफ द टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स एम्प्लॉय इज स्मॉल। जो डेप्ट का कंपोनेंट है लॉन्ग टर्म जो आपके फंड है उसमें डेप्ट की मात्रा कम होंगे तो आउटसाइडर क्या फील करेंगे, सिक्योर फील करेंगे, आउटसाइडर फील मोर सिक्योर। क्योंकि जब कोई भी व्यापार की जो डेप्ट है, ऋण है, डेप्ट यानी ऋण है, वो कम होंगे तो वो कोई भी आउटसाइडर है जानेंगे कि उस व्यापार में जो ऋण है वो बहुत कम लगे हुए हैं, तो आप उसे सिक्योर फील करेंगे, मानेंगे कि ये कंपनी अच्छी कंपनी क्योंकि यहाँ पे ऋण की मात्रा बहुत कम है। उसके बाद आगे नोट कर लेंगे आप लोग, नॉर्मली इट कंसीडर द सेफ इफ डेप्ट, तो आइडियल रेशियो कहते हैं हम लोग, या सेफ जो जोन है डेप्ट इक्विटी रेशियो का 2:1 है। क्या है, 2:1 है, ये ध्यान रखेंगे। मेन जो याद करने वाला भी है वो सोल्वेंसी रेशियो जो फर्स्ट है डेप्ट इक्विटी रेशियो। सेफ डेप्ट इक्विटी रेशियो का होता है 2:1, यानी डेप्ट 2 गुना, यानी आपके कैपिटल से 2 गुना तक है, वहां तक सेफ माना जाता है। लेकिन उससे आगे जैसे ही बढ़ जाएगा तो आपकी कंपनी पे जो आउटसाइडर वो विश्वास कम करते हैं, डूबने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब डेप्ट इक्विटी रेशियो का हम लोग फॉर्मूला को देख लेंगे। क्या देख लेंगे, डेप्ट इक्विटी जो आपके हैं उसकी फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले डेप्ट इक्विटी का फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट नोट करने वाली जो थी वो ये था, उसे आप लोग नोट कर लेंगे। और सेकंड नोट करने की जो चीजें हैं वो आपको डेप्ट इक्विटी रेशियो है। डेप्ट इक्विटी रेशियो का जो फॉर्मूला है वह डेप्ट बटा इक्विटी। डेप्ट का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म डेप्ट। ध्यान दीजिएगा, जहां पे आपको डेप्ट को भी फॉर्मूला में है तो लॉन्ग टर्म डेप्ट ही समझेंगे। इक्विटी का मतलब हुआ शेयर होल्डर फंड। क्या है, शेयर होल्डर फंड। तो डेप्ट, देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ था आपको रेशियो, डेप्ट डेप्ट इक्विटी रेशियो, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, डेप्ट बटा इक्विटी। सीधे कर देना, फर्स्ट जो आ गया है उसे ऊपर लिख देते हैं, नीचे वाले को नीचे लिखते हैं, ये आपको फॉर्मूला बन गया। चलिए ये फॉर्मूला आप आसानी से याद करेंगे। डेप्ट इक्विटी रेशियो पूछे तो डेप्ट बटा इक्विटी। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, डेप्ट डेप्ट बटा इक्विटी, ये आपका फार्मूला हो गया। ये ध्यान रखिएगा, आसानी से ये भी याद हो गया आपको। डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या है, डेप्ट बटा इक्विटी। डेप्ट का मतलब क्या होगा, जो लॉन्ग टर्म डेप्ट की बात करेंगे, यानी ऋण की बात करेंगे तो जनरली हम लोग बड़े ऋण की बात करेंगे, छोटे मोटे ऋण की बात हम लोग कंपनी में करते नहीं है, क्योंकि कंपनी आपकी बहुत बड़े बड़े कंपनी में बड़े बड़े अमाउंट रहते हैं। तो हम लोग जो डेप्ट की बात करेंगे वो लॉन्ग टर्म की बात करेंगे। यदि आपको छोटे ऋण की बात या शॉर्ट टर्म ऋण की बात रहेगा तो टोटल डेप्ट लिखा रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग बड़े बड़े कंपनियों को डील करने वाले अकाउंटेंट हैं, अकाउंटेंट की तैयारी करते हैं, तो क्या करेंगे, डेप्ट का मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट को याद रखेंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चन से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। डेप्ट इक्विटी रेशियो सिंपल, इसमें कुछ है नहीं, डेप्ट बटा इक्विटी। अब हम लोग डेप्ट निकाल लेंगे और इक्विटी निकालेंगे, रेशियो निकाल के आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या था, डेप्ट इक्विटी फार्मूला था आपका डेप्ट इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या था, शेयर होल्डर फंड। क्या था, इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं, कैपिटल आता है, रिजर्व आते हैं। जो भी शेयर होल्डर फंड के नीचे आएंगे, मनी रिसीव, वारंट, शेयर्स, एप्लीकेशन, सारे चीज को हम लोग प्रेफरेंस शेयर, ये सारा इंक्लूड हो जाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिखे हैं शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल हम लोगों ने पढ़ा था कि शेयर कैपिटल में जो शेयर कैपिटल कहाँ कहाँ से आता था, एक तो इक्विटी से हम लोग आते था, अमाउंट जो आता था इक्विटी से, प्लस किससे, प्रीफरेंस शेयर से आते थे। तो इसमें दो इंक्लूड, कैपिटल का फॉर्मूला लिख दिया था इक्विटी प्लस प्रीफरेंस शेयर। तो यहाँ पे आपका शेयर्स कैपिटल प्लस रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस आता है वो क्या होता है, शेयर्स होल्डर फंड के अंतर्गत आते हैं। कोई भी वारंट हो जाएगी शेयर्स के अगेंस्ट, शेयर से संबंधित जितनी भी प्रॉफिट है वो शेयर फंड में आते हैं, ये जनरली समझ लीजिएगा। तो सिंपल क्या हो गया, शेयर फंड में इक्विटी में हम लोग क्या क्या डालेंगे, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ तक हम लोग कवर कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट, और शेयर होल्डर फंड निकालने के एक अनदर तरीका भी है, वो भी हम लोग देख लेंगे। नॉन करेंट एसेट्स यानी लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात कर रहा है, क्या है यहाँ पे देखिएगा, शेयर होल्डर फंड इक्विटी निकालने का अनदर भी फॉर्मूला हुआ है, नॉन करेंट एसेट्स यानी लॉन्ग टर्म एसेट्स माइनस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, यानी नॉन करेंट लायबिलिटी, दोनों को घटा देंगे। नॉन करेंट लायबिलिटी माइनस नॉन करेंट, सॉरी, नॉन करेंट एसेट्स माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी, और प्लस वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल
यहाँ से भी निकल जाएगा। एक तो हम लोग निकाल लिए कहाँ से कि जो कैपिटल प्लस रिजर्व है तो शेयर्स होल्डर फंड हो गए। यदि आपको क्वेश्चन में शेयर्स कैपिटल रिजर्व ये सब नहीं दिया हुआ तो अनदर विधि है शेयर्स फंड निकालने का, हुआ है नॉन करेंट एसेट्स माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे तो आप जानते होंगे आसानी से। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। क्या था, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। ये घटा देने पे हम लोग को वर्किंग कैपिटल आ जाता है। तो वर्किंग कैपिटल याद रखिएगा, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर सकते हैं वीवीआई में कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये ध्यान रखेंगे आप सभी। वर्किंग कैपिटल डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। शेयर्स फंड पूछा जाए या ना जाए, लेकिन इसकी परसेंटेज जो है वह 99% आपको बनते हैं। वर्किंग कैपिटल देखे गए हैं अधिकतर एग्जाम में। ऐसे इक्विटी इक्विटी की बात करें या शेयर होल्डर फंड की बात करें तो आप लोग जानते होंगे कि शेयर्स कैपिटल प्लस रिजर्व, कोई भी कैपिटल इक्विटी से संबंधित प्रॉफिट होता है तो वो इक्विटी शेयर्स होल्डर फंड में चले जाते हैं। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं है। ये एक अनदर विधि थी, क्या अल्टरनेट विधि था शेयर्स होल्डर फंड निकालने का। नॉन करेंट एसेट्स माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी, क्या था, नॉन करेंट एसेट्स माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे निकालने के लिए हम लोग देख लिए इक्विटी शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपके सामने क्वेश्चंस हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। हम लोग जो क्वेश्चन दिया, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो, क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, डेब्ट रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो वाला फॉर्मूला क्या होगा, डेब्ट बटा इक्विटी का मतलब क्या हम लोगों ने बताया था, लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म वाला देखेंगे, लॉन्ग टर्म लोन का मतलब नॉन करेंट यानी ये वाली पोर्शन, इक्विटी का मतलब और शेयर कैपिटल प्रेफरेंस आएंगे वो वाले। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का जो बैलेंस शीट आपको उसमें हेडिंग दिया हुआ रहता है शेयर होल्डर फंड, तो इसकी जो हेडिंग है वो यहाँ तक आ जाएंगे। तो हम लोगों ने क्या कंप्यूट कर लिए, एक तो डेप्ट निकाल लिए हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट से, ये आपको डेप्ट है, और इक्विटी आपके ये हो गए। तो अब हम बनाना है, तो ज्यादा नोट आप लोग नहीं करेंगे, शुरू से लेके यहाँ तक नोट करेंगे, यहाँ तक नोट कर लें। नीचे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी ये सब चीजें की जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने के लिए। डेब्ट इक्विटी रेशियो ऐसे बैलेंस शीट में टोटली आता है वो कर सकते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट की जो अमाउंट है वो हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कैलकुलेट करने के लिए, या फॉर्मेट जो आपका बैलेंस शीट का वो क्लास में। तो यहाँ तक नोट कर लेंगे आप लोग, यहाँ से लेके यहाँ तक नोट करेंगे, और उसके बाद हम तो बनाने के लिए तो सिंपल इसे हम अभी एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे है। अब देखिए इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला हम लोगों ने लिख लिया है, एक सेकेंड, तो मानने के लिए तैयार नहीं है भाई। एक सेकेंड देखते हैं कैसे नहीं मिटाता है, हम भी देखेंगे। चलिए रफ हो गया। अब आपकी फार्मूला था डेप्ट, उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लेंगे यहाँ तक। इसके बाद हम लोग डेप्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला लिख रहे हैं, डेप्ट बटा इक्विटी। अब हम लोग ने डेप्ट का अमाउंट कितना है, 4 लाख प्लस और 40 और 60, अमाउंट कितना है, 5 लाख रुपया। इसके बाद इक्विटी का अमाउंट देख लेंगे, 12 लाख और 2 14 एक 15 लाख रुपया आपका, टोटली 15 लाख की अमाउंट इक्विटी में है। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपको आ जाएगा 5 = 15, काट लेंगे 1/1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो 3.331 अनुपात में ये आपका आंसर, यही आपका
डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना आसान है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना। अब याद रखने के लिए आपके पास ट्रिक है। डेप्ट इक्विटी मतलब डेप्ट बटा इक्विटी। क्या है? डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट बटा इक्विटी। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। अब आगे कंटिन्यू हम लोग करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। जल्दी से आप लोग नोट कर लेंगे, उसके बाद आगे क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से आप लोग नोट करें, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नोट कर लेंगे तो आप लोग बताएंगे, जल्दी से नोट करके आप लोग बताएंगे, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास को। चलिए, उम्मीद है नोट कर लिए होंगे। आसान था, कुछ था इसमें नहीं। ये बैलेंस शीट का पार्ट ही था जिसे नोट करने की आवश्यकता थी नहीं। अब हम लोग जो सॉल्वेंसी रेशियो का सेकंड मेथड है उसे हम लोग देखेंगे। क्या था? डेप्ट इक्विटी रेशियो। सेकंड जो आपको है वह है सोल्वेंसी। दिन की बात करता है तो ध्यान रखिएगा कि डेप्ट की हमेशा बात होगी। डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो क्या था? डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो निकालने की एक अनदर विधि क्या है? डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉय रेशियो। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे, बेसिक चीज है। द डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉय रेशियो रेफर टू द रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट टू द टोटल ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फंड। जो डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉय रेशियो क्या रेफर करती है? लॉन्ग टर्म डेप्ट को रेफर करते हैं टू टोटल एक्सटर्नल अमाउंट एंड इंटरनल जो फंड आपके हैं उसको। अब फॉर्मूला आप लोग नोट करेंगे यहाँ से। फॉर्मूला आपके लिए है डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉय रेशियो। क्या है? डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉय रेशियो लॉन्ग टर्म डेप्ट। यहाँ पे देखिएगा, सीधा आप लिख सकते हैं डेप्ट बटा कैपिटल एम्प्लॉय। अब इसमें जो फॉर्मूला में डेप्ट बटा कैपिटल एम्प्लॉय रेशियो था, डेप्ट का डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट बटा क्या था? कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटल एम्प्लॉय बाद में है तो कैपिटल एम्प्लॉय। यहाँ पे फॉर्मूला आसानी से याद करें, डेप्ट बटा कैपिटल एम्प्लॉय। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कैपिटल एम्प्लॉय किस तरह से निकालते हैं, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो स्क्रीन पे है उससे देख लेंगे। इट मे बी नोटेड दैट द डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉय रेशियो कैन बी कंप्यूटेड रिलेशन टू टोटल एसेट्स। एक अनदर भी पार्ट है जो डेप्ट है, उसका जो रिलेशन हम लोग टोटल एसेट्स से कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एक अनदर फॉर्मूला भी हो जाएगा, डेप्ट बटा टोटल एसेट्स। दो फॉर्मूले इसके लिए यूज हो सकते हैं। ये बात थी, हम लोग यहीं पे चलेंगे, फर्स्ट को ही देखते हैं, आगे फॉलो करेंगे। सबसे पहले जो कैपिटल एम्प्लॉयड था इसके बारे में हम लोगों को चर्चा करना था। तो कैपिटल एम्प्लॉय में निकालने के लिए क्या करेंगे वो देखना है। डेप्ट को तो हम लोग जान रहे थे, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट। डेप्ट ये कैपिटल एम्प्लॉय से निकल जाएगा। तो सिंपल चीज हो गया। पहला था कि डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉय रेशियो का फॉर्मूला कैसे याद करेंगे? तो जो लिखा हुआ है उसी को लिख देंगे। डेप्ट पहले है तो पहले लिख देंगे डेप्ट, डेप्ट बटा कैपिटल एम्प्लॉय। ये फॉर्मूला हो गया। डेप्ट का मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट। आपको बता रहे हैं हम लोग बड़े बड़े कंपनी की ऑडिट करते हैं तो लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, छोटे मोटे चीज की बात नहीं करेंगे। इम्प्लॉय कैपिटल इम्प्लॉय किस तरह से कैलकुलेट होगा वो भी हमने बता दिया कि जो कैपिटल इम्प्लॉय का मतलब जो जितनी भी फंडे हैं, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट को ऐड करने से कैपिटल इम्प्लॉय फंड आपको निकल के आ जाते हैं। और कैपिटल इम्प्लॉय फंड एक और विधि था जो आपको अभी हमने बताया था कि एसेट्स इम्प्लॉय
कैपिटल एम्प्लॉयड फंड या कैपिटल एम्प्लॉयबल अवर टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये आप कर सकते हैं और में लिख के। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए जान गए हैं कि शेयर्स कैपिटल, शेयर होल्डर के जो फंड होंगे और लॉन्ग टर्म डेप्ट जोड़ लेंगे, या तो टोटल एसेट्स आपके हैं उसमें से करंट लायबिलिटी घटा दीजिए, कैपिटल एम्प्लॉय ऑटोमेटिक आ जाएगा। और ये दोनों जो आपको है सिंपली एक ही है। ध्यान से बैलेंस शीट में देखेंगे तो बैलेंस शीट के क्या आता है, शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म डेप्ट और प्लस करंट लायबिलिटी। सेकंड साइड जो होता है उसमें टोटल एसेट्स, यानी टोटल एसेट्स में क्या क्या आते हैं, करंट एसेट्स माइनस, सॉरी करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। तो टोटल एसेट्स में से हम लोग करंट लायबिलिटी घटा देंगे, इधर वाला पार्ट जो एसेट्स था उसमें से करंट लायबिलिटी घटा देंगे, तो ऑटोमेटिक ये वाली पार्ट है वो ही बचेगा, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन से, इसे भी सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ है खास नहीं, उम्मीद है कि इतना डीपली आपको नहीं पूछेगी, लेकिन आप अकाउंटेंट के टीचर बनेंगे, सॉरी बनीज के टीचर बनेंगे, तो आपको जानना जरूरी है कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब शेयर्स होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म, और इक्विटी का मतलब शेयर्स होल्डर फंड, ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। क्वेश्चंस आपके सामने है, वो हम लोग अब देखेंगे। तो यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट अनु कंपनी लिमिटेड आपके हैं, मार्च 31 को दिया हुआ 2021 का, कंप्यूट करना है डेब्ट टू कैपिटल रेशियो। क्या कंप्यूट करना है, डेब्ट टू कैपिटल रेशियो, तो इसका फॉर्मूला यहीं पे लिख लेंगे हम लोग, डेब्ट बटा कैपिटल एम्प्लॉयड, ये फॉर्मूला होगी। अब हम लोग के पास डेब्ट दिया हुआ है, डेब्ट का मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट, तो यहाँ पे डेब्ट कितना दिया हुआ था, 5 लाख रुपया दिया हुआ। देख लेंगे कि नॉन करेंट एसेट्स क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटी, सॉरी एसेट्स नहीं, नॉन डेब्ट मतलब ऋण की हम लोग बात करें तो नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी बहुत दीर्घकालीन ऋण होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे अमाउंट लिख लेंगे हम लोग 5 लाख। अब हम लोग को जो कंप्यूट करना है एम्प्लॉयड रेशियो, तो कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का मतलब क्या हो गया, शेयर्स होल्डर फंड ये वाली भाग और प्लस नॉन भाग, ये दोनों को हम लोग मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉय, कैपिटल एम्प्लॉयड फंड ये बन जाएगा। अब इसे आप लोग नीचे में लिख सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड फंड कितना था, 12 दो 14 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20 लाख रुपया। झमेला नहीं रहेगा, सिर्फ आप लोग ध्यान देना है कि फार्मूला क्या होगा, डेब्ट बटे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल की मतलब क्या होगा, जितनी अमाउंट हम लोग दीर्घ काल में यूज करते हैं, तो यानी फंड, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी। अब हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो आ जाएगा 5/20, यहाँ से इसे काट देंगे, 50 से 50, ये भी कट जाएगा, 4 1/4 आ जाएगा। अब इसे हम लोग आसानी से भाग, तो 20.25 रेशियो बन आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा, है कुछ नहीं। आप लोग देखें आसानी से बन गया, इतनी समझाने के बाद भी ये आसानी से बन जाते हैं। सिर्फ आपको ध्यान रखना कि कैपिटल एम्प्लॉय जो अमाउंट फंड है वो क्या होगा, वो होगा कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जो कैपिटल्स, पूरी कैपिटल जो है वो दीर्घकाल के लिए यूज होते हैं, उसकी बात करता है कैपिटल एम्प्लॉयड फंड। तो इसके अंतर्गत शेयर्स फंड आएंगे, जो शेयर्स के होल्डर फंड है वो प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी आते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, उसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करेंगे पहले। अभी तक जो सोल्वेंसी रेशियो हम लोग ने किया है, सोल्वेंसी रेशियो के बारे में आप लोग कोई भी क्वारी है
वो पूछ लेंगे सॉल्वेंसी जो आइडियल रेशियो है 2:1 होगा, यानी जो शेयर्स का फंड है लिक्विडिटी 2 भी है तो चलेगा, सेफ यहाँ तक माना जाता है। अब हम लोग देख लेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। ये बैलेंस शीट का पार्ट था, इससे भी निकाल सकते थे कैपिटल एम्प्लॉयड फंड। टोटल एसेट्स कितना था, 25 लाख रुपए। देखिए हम लोग कैपिटल एम्प्लॉय फंड भी आपको निकाल देते हैं। ये आपको टोटल एसेट कितना, 25 लाख रुपया, माइनस क्या करना था, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी यहाँ पे आपको दिया हुआ होगा, दिया हुआ है 3 और 3.5 और 1.5, 5 लाख रुपया, माइनस 5 लाख रुपया कर लेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 20 लाख रुपया। ये आपको कैपिटल एम्प्लॉयड अमाउंट 20 लाख रुपया निकल के गया। और वहीं आपको निकाले थे 20 लाख रुपया कैपिटल एम्प्लॉय फंड, इसमें से भी निकाल लिए थे। तो दोनों को हम लोग वेरीफाई कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा फार्मूला बेसिस आज की क्लासेस हैं। रेशियो में मैक्सिमम आपको फार्मूला बेसिस ही क्लास को कवर करना पड़ेगा, और कोई उपाय है नहीं। याद करने के तरीका बता दिए। पहला आपको लिक्विडिटी रेशियो था, करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, क्विक एसेट्स बटा करंट लायबिलिटी। उसके बाद आज हम लोग सोल्वेंसी रेशियो कर रहे थे। सोल्वेंसी रेशियो में जैसे जैसे लिखा डेप्ट इक्विटी रेशियो, तो डेप्ट बटा इक्विटी, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, डेप्ट बटा कैपिटल एम्प्लॉय। अब हम लोग थर्ड में आए हैं, वो प्रोप्राइटर रेशियो। प्रोप्राइटर का मतलब मालिक की बात करते हैं। प्रोप्राइटर रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटरी शेयर होल्डर फंड टू नेट एसेट्स। प्रोप्राइटर रेशियो किसकी बीच को संबंध को दिखाता है, शेयर होल्डर फंड टू नेट एसेट्स को। तो प्रोप्राइटर रेशियो का मतलब शेयर होल्डर फंड बटा कैपिटल एम्प्लॉयड। रेशियो को समझ गए होंगे, ये फार्मूला आप याद रखेंगे। प्रोप्राइटर रेशियो, प्रोप्राइटर यानी मालिक की बात करिए तो शेयर होल्डर फंड का जो रिलेशन है वह कैपिटल एम्प्लॉयड से करेगी या नेट एसेट से करेगी। चलिए फार्मूला नोट कर लेंगे, इसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन से इसे भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। शेयर होल्डर फंड आपको निकाल लेना दिया हुआ था पिछली क्वेश्चन में भी, जो था शायद 20 लाख था, नहीं 20 लाख नहीं था। देख लेते हैं क्वेश्चन ही देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसे भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए नोट कर लेंगे तो आगे हम लोग प्रोप्राइटर रेशियो पे भी चलेंगे। तो शेयर होल्डर फंड आपको दिया हुआ था 15 लाख रुपया यहाँ पे, और कैपिटल एम्प्लॉयड भी हम लोग निकाल, तो 15/20 कर लेंगे आप लोग तो आसानी से निकल जाएगा कितना, 15/20 कर लेंगे तो प्रोप्राइटर रेशियो निकल जाएगा। प्रोप्राइटर रेशियो में क्या था, शेयर होल्डर फंड बटा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो शेयर होल्डर फंड कितना दिया हुआ है, शेयर होल्डर फंड आपको 15 लाख दिया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ से यहाँ तक जोड़ लेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है, वो कैलकुलेट किए थे पिछले क्वेश्चन में 20 लाख रुपया। अब इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपको 7.20 से तो 7.5:1 ये आपको आंसर आ जाएगा। यहाँ तक सॉल्व कर लिए, प्रोप्राइटर रेशियो के हम लोग डील कर लिए। अब नेक्स्ट आगे चलेंगे, फॉर्मूला नोट करेंगे। ऐसे इतना डीपली आपको पूछेगा नहीं, लेकिन पूछ देगा तो नहीं पढ़ाएंगे तो आप लोग तो क्या क्या बोलेंगे ये तो उस समय ही पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट फार्मूला है वो नोट कर लेंगे आप लोग। टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो क्या है, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो का हम लोग देखेंगे। दिस रेशियो मेजर द एक्सटेंट ऑफ द कवरेज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट बाई एसेट्स। क्या जो टोटल डेप्ट रेशियो क्या कवर करता है, लॉन्ग टर्म जो डेप्ट है वो एसेट्स के बिहाफ में कवर कर सकते हैं नहीं, वो आपको शो करता है। इसकी फार्मूला आप लोग नोट कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये है टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो बटा टोटल एसेट्स बटा लॉन्ग टर्म डेप्ट लिख सकते हैं या डेप्ट भी लिख सकते हैं। डेप्ट का मतलब हमने आपको बता दिया कि
लॉन्ग टर्म डेप्ट की हम लोग बातें करेंगे। तो चलिए फार्मूला आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो का जो फार्मूला डेप्ट बटा टोटल डेप्ट टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो का जो फार्मूला है वह टोटल एसेट्स बटा डेप्ट है। चलिए आसानी से पढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका कमेंट है कि स्पीड में है तो चलिए स्लो हो जाते हैं। फार्मूला को नोट कर लेंगे आप लोग। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स बटा लॉन्ग टर्म डेप्ट। यहाँ तक हो गया। तो अब हम लोग इसे भी क्वेश्चन से कर सकते हैं। टोटल एसेट्स तो बैलेंस शीट में आपको दिया ही रहता है, जो नीचे सम रहेगा वो टोटल एसेट्स का अमाउंट हो जाएगा और लॉन्ग टर्म डेप्ट भी रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन से हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ कैलकुलेट द टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। तो चलिए इसका जो फार्मूला को वहीं पे लिख देते हैं। टोटल एसेट्स टोटल बटा डेप्ट। अब टोटल कितना है वो आपको दिखा देते हैं। 25 लाख रुपया टोटल एसेट्स का डेप्ट है। ये टोटल एसेट्स आपका हो गया, यहाँ से यहाँ तक टोटल एसेट 25 लाख रुपया टोटल एसेट्स हो गया। तो अमाउंट लाख। इसके बाद डेप्ट का जो अमाउंट है, डेप्ट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट यानी नॉन करंट लायबिलिटी, तो यहाँ तक था वो 5 लाख रुपीज है। इसे हम लोग काट लेंगे, ये कट जाएगा 25 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो यहाँ तक हम लोग देख लिया टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो हम लोगों ने कर लिए हैं। तो इसके बाद जो आपको है वह प्रोफिटेबिलिटी रेशियो नेक्स्ट जो पार्ट है वो पढ़ना है। सोल्वेंसी रेशियो हम लोगों ने कवर किया और सोल्वेंसी रेशियो पढ़े से इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे पिछली क्लास में वो रेशियो पढ़े थे। सोल्वेंसी रेशियो की लास्ट जो पोजीशन है वो हम लोग देख लेते हैं। इंटरेस्ट कवर रेशियो जो है वो हम लोग अब देखेंगे। ये लास्ट मेथड था सोल्वेंसी रेशियो कैलकुलेट करने का। देख लेते हैं, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे कि नेक्स्ट क्लास क्या होगा। इट इज मेजर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट। क्या है ये, क्या मेजर करती है? इंटरेस्ट कवर रेशियो जो मेजर करती है वह सिक्योरिटी ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट, जो दीर्घकालीन ऋण है उसकी इंटरेस्ट की बारे में बताएगी आपको इंटरेस्ट कवर रेशियो। इट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। क्या है ये, जो आपका संबंध बताता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड अमाउंट इंटरेस्ट पेबल। जो अमाउंट इंटरेस्ट पे करते हैं और जो प्रॉफिट अवेलेबल है उसके बीच का संबंध को ये बताता है इंटरेस्ट कवर रेशियो। चलिए इंटरेस्ट कवर रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ध्यान दीजिएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, शॉर्टकट में एनपी बीआईटी लिख सकते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट कवर की बात करेगा तो ध्यान रखिएगा जो नेट प्रॉफिट होगा वो बिफोर होगा, पहले होगा इंटरेस्ट पे करने से और टैक्स पे करने से, अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट। क्योंकि सोल्वेंसी रेशियो ऋण की बात करी थी तो यहाँ पे कवर हम लोग इंटरेस्ट की कर रहे थे। इंटरेस्ट के बारे में जानने के लिए इंटरेस्ट कवर रेशियो का इजाद हुआ था। तो ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट कवर रेशियो का फॉर्मूला आप लोग नोट करेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट। नोट कर लेंगे, उसके बाद बताएंगे, इसका क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन रहता और आसानी से हम लोग कर पाएंगे। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अभी तक जितनी भी फार्मूला थे वो इंटरेस्ट कवर रेशियो याद करना, बाकी तो ऑटोमेटिक जो लिखा हुआ उसी से फार्मूला हम लोग इजाद कर रहे थे। उम्मीद है कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। पिछली क्लास का जो फार्मूला वो भी याद हो गया होगा, आज की क्लास का भी फार्मूला याद हो गया होगा। क्योंकि इतना रिवीजन के बाद नहीं याद होगा तो बहुत दिक्कत है, याद तो करना पड़ेगा। मास्टर बनिएगा या लेक्चरशिप कहिए,
वो बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। तो फॉर्मूले तो याद रहने चाहिए, स्टूडेंट से ज़्यादा जो टीचर हैं उनको याद होने चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट कहाँ पे आपको फंसाएंगे ये पता नहीं रहेगा। तो बीएड या कोर्स करेंगे तो आपको किस तरह से स्टूडेंट पूछते हैं, यदि आपको आंसर नहीं आता तो डिवाइड करके निकल सकते हैं, किंतु ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि उस क्वेश्चन का जवाब आप नेक्स्ट डे जरूर आके दें। ये नहीं है कि बात बना के निकल जाना है। चलिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे, नहीं तो हम इसकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आप लोग फार्मूला नोट कर लिए होंगे। आपके सामने इंटरेस्ट कवर रेशियो दिया हुआ था, इसका एक क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। क्वेश्चंस आपके सामने, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो टैक्स है वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, उसे हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे। तो जो आपका फॉर्मूला था वो कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया यहाँ पे, कैलकुलेट इंटरेस्ट कवर रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। चलिए, छूट गया था तो इसे लिख लेंगे। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या था? जो फॉर्मूला हुआ नेट प्रॉफिट जो है वो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। यहाँ पे लिख सकते नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन डेप्ट। क्या था? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट ही लिख लेते हैं, लॉन्ग टर्म डेप्ट। ये फॉर्मूला आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट। चलिए, विजुअल होगा, लिख लेंगे फॉर्मूला नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन यानी भागा में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट्स। यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम लोग, अब आपके पास तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है और क्वेश्चन में दिया हुआ कि 15% लॉन्ग टर्म डेप्ट है और टैक्स है 40% आपको है। तो सबसे पहले हमको ये निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि क्वेश्चन में आफ्टर दिया हो। तो चलिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लेते हैं। तो आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 60,000 रुपया के अमाउंट है और टैक्स रेट आपको 40% था। तो ये आफ्टर टैक्स जो दिया हुआ इसका मतलब क्या होगा कि 40% हमने लोन दे चुके हैं। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपया था, इसमें से आपने कितना 40% इंटरेस्ट दे दिया है, तो अब कितना बचेगा? जो बचेगा ये 60 बचेगा। तो ये 60 बचता है वो कितना परसेंट है? यानी ये जो 100 था वो 100% था, अब 40 हमने दे दिया था, तो 100 में से 40 जाएगा तो कितना बच जाएगा? ये 60 बच जाएगा। यहाँ पे ऐसे नहीं तो मान लेते हैं ये 200 है। ध्यान दीजिएगा कि कोई अमाउंट 200 है और इसका 40% हमने इंटरेस्ट दिया था, तो जो अमाउंट आएगा आपको 40% इंटरेस्ट देने के बाद 120 आ जाएगा इंटरेस्ट पे करने के बाद, यानी आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 120 रुपया। अब ये जो अमाउंट है वो परसेंटेज में कितना है? 60% है। 200 100 था और ये 120 कितना रह जाएगा? क्योंकि 40 हमने पे कर लिया है तो ये कितना बच जाएगा? 60% बच जाएगा। तो 120 आफ्टर प्रॉफिट था, तो नीचे जो अमाउंट है वो परसेंटेज में तो बिफोर करेंगे यानी इक्वल बुलाएंगे तो 100 से गुना कर लेंगे। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहे तो जो अमाउंट है उसे क्या करेंगे? 100 माइनस टैक्स इंटू 100 ऐसे कर देंगे। याद रखेंगे, या तो आप ध्यान रखिएगा आफ्टर टैक्स है, टैक्स दे दिए तो इसका परसेंटेज कितना बच जाएगा? टैक्स दे दिए तो अमाउंट तो घटेगा ही परसेंटेज में भी। तो ये कितना 60,000 रुपया आपको दिया हुआ था। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, हम इसे नेक्स्ट क्लास में भी आपको समझाएंगे आसानी से।
कितना था 100 माइनस टैक्स रेट कितना था 40 इंटू 100। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, बट इंटू 100, ये आपको 10,000 रुपया आ गया, 1,000 रुपया आएंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1,000 रुपया आएंगे, सॉरी इसे हम लोग 1,000 रुपया आ गए। अब गुना करने के बाद कितना आएंगे 1,00,000 रुपया आ जाएंगे। ये आपको क्या आ गया, नो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था तो आपको निकालना क्या था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट भी था। तो अब इसमें से तो इंटरेस्ट भी दिया हुआ, तो जो दे दिया है उसे हम लोग जोड़ देते हैं। कितना दिया हुआ था, 15% लॉन्ग टर्म डेप्ट दिया हुआ था। यहाँ पे ये वर्किंग हम आपको हटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, नोट समझाने के लिए चीजें थी। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग निकाला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब टैक्स था, अब यहाँ पे क्या था, आफ्टर टैक्स दिया हुआ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें बताया कि लॉन्ग टर्म डेट 15% है। टैक्स जो है वो इंटरेस्ट देने के बाद पे करते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। जब इंटरेस्ट देने के बाद ही हम लोग टैक्स देते हैं, तो उसे भी हम लोग कैलकुलेट अब करेंगे। तो दिया हुआ था, कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखेंगे, 10,00,000 का लोन है, इसमें 15% का आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो कितना आ जाएगा 10,00,000 का लोन में, कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, क्या है इंटरेस्ट, सॉरी नीचे ही कैलकुलेट करते हैं, ये कोना कोना छोड़िए, कोना दोनों हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, हमारे पास बहुत से पेजेज हैं। चलिए विजुअल होगा इतना। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं और इन अब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट कितना होगा। इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10,00,000, 10,00,000 का 15%, तो दो शून्य से दो शून्य, दो शून्य से दो शून्य घट जाएंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 1,50,000 रुपया इंटरेस्ट आ गया। अब ये बिफोर था, सॉरी आफ्टर था, आफ्टर टैक्स था। बिफोर करने के लिए जो पहले से घटा दिए थे उसे अब हम लोग जोड़ देंगे, तो पहले वाला आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, कल क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब यहाँ फार्मूला नेट प्रॉफिट बिफोर एंड टैक्स था, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे 2,50,000, और इंटरेस्ट ऑन डेप्ट कितना आ गया था 1,50,000 रुपया, यहाँ पे ये आपका आ चुका। अब आप इसे रेशियो में आसानी से बना सकते हैं, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 0.625 है ना, तो 1 पॉइंट आ जाएगा। एक सेकेंड, इसे और हम लोग छोटा करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 5 तिया का 15 और 25 25। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1.67 रेशियो 1, यानी इसकी इतना गुना आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएंगे। तो चलिए सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग सोल्वेंसी रेशियो का टोटल पार्ट देख लिए थे। सोल्वेंसी रेशियो में जो आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो याद करना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में क्या करेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बटा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट को हम लोग कवर करेंगे। और डेप्ट इक्विटी रेशियो था तो डेप्ट बटा इक्विटी, डेप्ट टू कैपिटल रेशियो था डेप्ट बटा कैपिटल। इन सारी को आप लोग एक फॉर्मूले एक जगह लिख लेंगे, या तो नहीं हो तो लास्ट में हम तो लिखाएंगे, लेकिन आप अपने से कीजिएगा तो जो फॉर्मूले हैं वो आसानी से याद हो जाएंगे। तो आज के लिए हम लोग क्लास यहीं पे रखेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज जो था वो हम लोगों ने देख लिए कि क्या क्या अध्ययन करना था, और कुछ चीजें थी वो भी हम लोग मिस यूनिवर्स 2021 के बारे में देख लिए से। हरनाज हरनाज कौर संधू थे जो चंडीगढ़ के थे, और इनकी जो पढ़ाई हुई थी वो शिवालिक पब्लिक स्कूल में ही हुई थी। आईसी किए हुए थे, मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, तो अभी 22 वर्ष की एज बताते हैं। तो चलिए, 3 मिस यूनिवर्स भारत में आया है। 1994 में सुष्मिता सेन, 2000 में लारा दत्ता और 2021 में हरनाज कौर सिंध ने जीता है। तो आज के लिए हम लोग क्लास यहीं पे रखेंगे। नेट प्रॉफिट, सॉरी, करंट रेशियो हम लोग देख रहे थे, रेशियो की क्लास हम लोग अध्ययन कर रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत। तो इसी को कल भी क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे, शायद कल ये चैप्टर आपको समाप्त हो जाना चाहिए। चलिए, टेक केयर, बाय बाय। ठंडा में आप लोग अच्छे से रहें।